हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदेश त्रिपाठी और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब लेक्चर में। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब यूरोपियंस का भारत में आगमन। सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है यूरोपियों के भारत में आगमन से। जब भी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यूरोपीय जो थे, यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो लोग भारत में आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूरोपीय जो थे वो भारत में क्यों आए। सबसे पहले उनका एक उद्देश्य था व्यापार स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से वो इंडिया में आए। लेकिन इंडिया में ही क्यों आए वो इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। इंडिया में इसलिए आए क्योंकि इंडिया की फॉरेन मार्केट में उस समय बहुत ज्यादा गुडविल थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 12th टू 13th सेंचुरी एंड आफ्टर, बेसिकली 15th सेंचुरी मान लीजिए, 15th सेंचुरी। तो 15वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, यूरोप में एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ जिसके बाद से यूरोपियन का कीन इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ कि वो इंडिया में आए और व्यापार करें। सबसे पहले, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किस किस क्रम में हमारे इंडिया के कॉन्टिनेंट पे यूरोपियंस आए। सबसे पहले आए पोर्तुगीज। दिस इज द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम इन इंडिया। सेकेंड इज डच एंड थर्ड इज इंग्लिश एंड सबसे लास्ट में जो आए वो थे फ्रेंच। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली ये है कि यूरोपियंस में पोर्तुगीज वर फर्स्ट हु केम इन इंडिया एंड दिस वर द लास्ट यूरोपियंस हु गो आउट फ्रॉम इंडिया। तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गोवा में और ये भारत आजाद होने के बाद तक इंडिया में बने रहे। उसके बाद ये इंडिया को छोड़ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच का। ये सब आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। आए थे, लेकिन इंडिया में क्यों आए? क्योंकि इंडिया की पूरे विश्व में गुडविल थी, गुडविल इन द वर्ल्ड। इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब अरब्स का अटैक हुआ था इंडिया में तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसे भारत को लूटने की कोशिश की। वो लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन जो भी यूरोपियंस थे वो यहां पर व्यापार करने के इरादे से आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन सी चीजों का व्यापार होता था? सबसे ज्यादा व्यापार होता था वहां सिल्क, स्टोन, छींट एक कपड़े का नाम है जिसे कैलिकोस कहा जाता है इंग्लिश में, और स्पाइसेस। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट्स। स्पाइस का व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। पोर्तुगीज की हम सबसे पहले बात करें तो न केवल पोर्तुगीज बल्कि सारे यूरोपियन कंट्रीज, दे वर ईगर टू डिस्कवर द सी रूट। दे वर कीन टू डिस्कवर द इंडिया सी रूट से। अब सी रूट ही क्यों उन्होंने चूज किया, अभी हम बात करेंगे। देखिए क्या हुआ कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री थी, मिडिल ईस्ट कंट्री में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद अरब्स वहां स्टैब्लिश हो गए मिडिल ईस्ट कंट्री में। सबसे पहले वहां रोमन एम्पायर हुआ करता था। रोमन एम्पायर जैसे डिक्लाइन हुआ वहां पर अरबों ने अपना कब्जा जमा लिया। सबसे ज्यादा वो व्याप्त थे ये इजिप्ट नाम की कंट्री पे और पर्सिया नाम की कंट्री पे। ठीक है, तो इजिप्ट और पर्सिया पे रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जब अरब्स ने अपना कब्जा जमा लिया, जिससे यूरोपियन और भारतीयों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो गया। देखिए, अगर आप विश्व के मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले आते हैं यहां यूरोपियन कंट्रीज, उसके बाद आता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उसके बाद आता है इंडिया। दिस इज द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड दिस इज द यूरोप। ठीक है, अब डायरेक्ट यदि बात करें हम लोग लैंड रूट की, तो लैंड रूट से जब यूरोपियंस को आना होता था तो मिडिल ईस्ट कंट्री के थ्रू होके इंडिया में आना पड़ता था। लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्री पे तो सबसे ज्यादा कब्जा जमाया हुआ था अरब्स ने। जब भी यूरोपियंस यहां से अपना माल ले जाते थे तो मिडिल ईस्ट कंट्री वालों की उन्हें रोकते थे। उन्हें कहते थे कि हमको आप टैक्स पे करो। कभी कभी ये टैक्स का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता था कि टैक्स जो है वो वस्तु के मूल्य से भी ज्यादा देना पड़ जाता था इनको, तो यूरोपियंस को घाटा हो जाता था। दूसरा, इंडियन मार्केट से
यूरोपियन मार्केट्स में आते थे तो अरब के मुस्लिम इंटरमीडियरीज का सामना करना पड़ता था इन्हें। ये जो अरब के मुस्लिम इंटरमीडियरीज थे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला करते थे और बहुत ज्यादा बीच में प्रॉफिट कमाते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट प्रॉफिट कमाना चाहिए, इंटरमीडिएट ये हमें इन इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने खोज चालू की, खोज ऑफ सी रूट टू रिच डायरेक्ट इन इंडिया में डायरेक्ट आने के लिए उन्होंने सी रूट्स की खोज की। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, अरब का उदय हुआ। उन्होंने इजिप्ट और पर्सिया नामक कंट्री पे अपना अधिकार जमा लिया, जिससे क्या हुआ यूरोपियन और भारतीयों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो गया। अब चूंकि डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो गया तो जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड थी? स्पाइसेस, ये जो कपड़ा हुआ करते थे, सिल्क, स्टोन, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन दिस वर द कमोडिटीज विच वर हाई इन डिमांड इन यूरोप, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अरब्स जो थे सबसे ज्यादा लगान वसूलते थे। लगान ज्यादा वसूल देने के कारण यूरोपियंस को घाटा होने लग गया। यूरोपियंस में हम बात कर रहे हैं पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच की, तो ये चाहते थे कि यार हम क्यों डायरेक्ट अरब्स को कर दें, हम क्यों ना डायरेक्ट इंडियन मार्केट में प्रवेश करें। तो उन्होंने देखा कि इंडियन सी रूट से जाते थे, रेड सी रूट से अपन यदि जाते हैं तो वहां भी इस्लामिक स्टेट की मोनोपोली थी। अगर रेड सी रूट से जाते थे तो भी कहीं ना कहीं कंटिनेंट का सामना करना पड़ता, क्योंकि रेड सी में एक निश्चित दूरी तक आप पानी में जा सकते हो, उसके बाद तो फिर से लैंड आ जाता है ना। तो जब आप लैंड में इंटर करोगे तो वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहा करते थे जो इसे भारी मात्रा में टैक्स वसूला करते थे। यदि ये लैंड रूट से जाते तो इनमें भी अरब्स का कंट्रोल हुआ करता था। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के उद्देश्य से और अरब इंटरमीडिएट से बचने के लिए उन्होंने डायरेक्ट सी रूट्स जाने का मार्ग ढूंढा। इसी जद्दोजहद में 15th सेंचुरी के एंड में, 15th सेंचुरी के एंड में मतलब हम बात करें 1498 में, सबसे पहले यूरोपियंस भारत आए। इन यूरोपियंस में एक कैप्टन हुआ करता जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो सन 1498 में भारत के कालीकट पे पहुंचा। हम बात कर रहे थे कि यूरोपियंस का भारत में आगमन क्यों हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं कि यूरोप में 15th सेंचुरी में रेनेसा और एक्सप्लोरेशन का पीरियड चल रहा था। रेनेसा मतलब एक प्रकार से पुनर्जागरण कहा जाए हिंदी में, एक प्रकार से आंदोलन था। इस आंदोलन ने प्रेरित किया वहां के लोगों को कि नई नई जगह की खोज की जाए। नई नई जगह की खोज में एक खोज शामिल था भारत की खोज। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की। एक्चुअल में भारत की खोज कौन करेगा यार, भारत तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पिछले कई करोड़ सालों से। भारत तक पहुंचने के मार्ग का खोज किया गया था वास्को डी गामा द्वारा, जो एक पोर्तुगीज था। यह आया था 1498 में, भारत के कालीकट में आया था। ये आपको याद रखनी है। तो यूरोप में 15th सेंचुरी में देयर वाज ए स्पिरिट ऑफ रेनेसा एंड एक्सप्लोरेशन स्पेशली फॉर इंडिया। एंड उनको एक कहा जाए एडवांटेज है, एक एडवांटेज था कि शिप बिल्डिंग का, वो इसमें महारत है। शिप बिल्डिंग में बड़े बड़े जहाज आते थे उनके, ठीक है। और इंडिया और यूरोप के ईस्ट कॉर्नर में पहुंचने के लिए बहुत सारे एडवेंचरस सी वोएज हुए। सी वोएज मतलब होते हैं समुद्री यात्रा। बहुत सारे एडवेंचरस समुद्री यात्रा हुए। कुछ समुद्री यात्रा सफल रहे, कुछ समुद्री यात्रा विफल हो गए। विफल इसलिए होगा क्योंकि जब समुद्र की आप यात्रा करते थे तो बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता था। कई बार जहाज बड़े बड़े समुद्री तूफानों को नहीं झेल पाते थे और वो वहीं टूट के बिखर जाते थे। इनमें सवार जितने भी लोग थे उन सब की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वे भारत तक पहुंचने में सफल हुए। वो उनको ये तो पता था यूरोपियंस को कि यूरोप से इंडिया का डायरेक्शन ईस्ट पे है, इसलिए वो ईस्ट की यात्रा पे निकलते थे। ईस्ट मतलब वहां से पूर्व की यात्रा की ओर। टू रिच अननोन कॉर्नर ऑफ द ईस्ट, किसी भी अननोन कॉर्नर में पहुंच के ये पता किया जाए कि क्या ये वास्तव में भारत है या नहीं। इसलिए वो जगह जगह जा करके ईस्ट की तरफ जाते थे और एक्सप्लोर करते थे कि कौन सी जगह पे हम लोग पहुंचे हैं, क्या ये भारत है, क्या ये सी रूट सही है या नहीं, है ना। तो अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने,
क्योंकि ये जो आइडिया था टू फाइंड द सी रूट, वो वहां के प्रिंस थे, पुर्तगाल के प्रिंस थे जिनका नाम था हेनरी, वो उनकी दिमाग की उपज थी। वो उनको बहुत जुनून सवार था कि किसी भी तरह से भारत की खोज की जाए टू सर्कमवेट द मुस्लिम डोमिनेशन, ताकि मुस्लिमों की डोमिनेशन जो थे मिडिल ईस्ट कंट्री में उसको कम किया जा सके। मिडिल ईस्ट कंट्री में इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री वहां के व्यापार के रास्ते में पड़ता था इंडिया और यूरोप के, यदि लैंड रूट की बात की जाए तो। पर वो लैंड रूट से नहीं आना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम एक नया समुद्री मार्ग खोजें, ताकि जो भी मुस्लिम इंटरमीडियरीज बैठे हैं जो बहुत हैवी मात्रा में उनसे टैक्स वसूला करते थे, कभी कभी उनके कार्गो को लूट लिया जाता था, कभी कभी उनको व्यापार में जितने भी वस्तु ले जाया जा रहा था उन्हें लूट लिया जाता था। तो वो लूटपाट से बचने के लिए फिर मुस्लिम डोमिनेशन को कम करने के लिए वहां से वो नए रास्ते की तलाश कर रहे थे टू कनेक्ट इंडिया। इंडिया तक पहुंचने वाले जितने भी रास्ते थे उन सब रास्तों में मुस्लिमों के डोमिनेशन को कम करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने की शुरुआत हुई, और इस तरह इंडिया तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग का खोज किया गया। इस क्रम में सबसे पहले थे पोर्तुगीज। पोर्तुगीज में आप ये जो लीडर थे वहां के, या बोला जाए कि जो बिजनेस लीडर थे, ये भी जो भी कैप्टन हुआ करते थे, ये उनके इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखने हैं। और ये बोल सकते हो कि ये वहां के गवर्नर भी हुआ करते थे। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वास्को द गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क और नीनो दा कुना। इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।